नगरी आगरा को योगी ने दे दी बड़ी सौगात। जहां फेंका जाता था कूड़ा, वहां बनेगा बुद्धा पार्क। 10 करोड़ से बनेगा पार्क, ताजमहल दिखेगा साफ। योगी सरकार के फैसले पर क्या बोले आगरा वाले? आगरा से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय हमारी मौजूदगी आगरा में है। आगरा की पहचान दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की खूबसूरती में एक दाग और एक धब्बे के तौर पर यमुना पार का कालिंदी विहार इलाका था, जहां पर एक विशाल कूड़े का पहाड़ था। इस कूड़े के पहाड़ ने आसपास के लोगों के लिए जीना तो मुश्किल किया ही था, लेकिन इस शहर की खूबसूरती में दाग के तौर पे भी पहचाना जाता था। लेकिन अब इस शहर की जो खूबसूरती की कहानी है, उसमें ये इलाका यानी कि कूड़े का पहाड़ नई कहानी लिख रहा है। और इस कहानी के पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कचरा से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ का है, जिसे अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार तेजी से धरातल पर उतार रही है। और अब कूड़े का जो पहाड़ था यमुना पार के कालिंदी विहार इलाके में, वो इसी कहानी को लिख रहा है। आइए हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से आगरा में जो कूड़े का पहाड़ था वो अब नया पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। ये तस्वीरें आगरा के यमुना पार इलाके कालिंदी विहार की हैं, जहां कभी शहर का कूड़ा डंप किया जाता था और देखते ही देखते यहां कूड़े का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को योगी सरकार तेजी से जमीन पर उतार रहे हैं। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बनता जा रहा है। कूड़े के सड़ने से ये इलाका बदबू और बीमारियों का अड्डा बन गया था। साल 2007-8 में हालात इतने बिगड़ गए कि नगला रामबल इलाके में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़े और कुछ लोगों की जान भी चली गई। करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो शांति का संदेश देगी। इसके साथ ही इस पार्क में 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया जा रहा है, जो इस जगह की आने वाले समय में पहचान बनेगा। हम आपको बता दें, यहाँ आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है। इस पार्क में ओपन थिएटर, वॉकिंग पाथवे के अलावा बैठने के लिए सुंदर जगह भी विकसित की जा रही है। हम आपको बता दें, सबसे खास इस पार्क में ये है कि आप इसी पार्क से टहलते हुए ताजमहल का भी दीदार कर सकेंगे। यानी जो जगह कभी गंदगी और बदबू की पहचान थी, अब वही आगरा का कालिंदी विहार पर्यटन का नया केंद्र बनने जा रहा है। अब योगी जी ने दिखाए थे। योगी जी ने क्या बदल दिया इसको? अब इसको तो बहुत अच्छा बना दिया। हाँ, बन रहा है। ऊपर कैसा लग रहा है? ऊपर जाके तो इस पे वो लग गई है, मूर्ति वगैरह लग गई हैं। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। पार्क बन गया, अभी बन रहा है और बन जाएगा तो कैसा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो तैयार ही नहीं हो पाया, अभी तो 6 महीने और लगेंगे इसमें। 6 महीने से काम चल रहा है, 6 महीने और लगेंगे जब कंप्लीट होगा। बन रहा है, एकदम बढ़िया बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आपको दुकान है, घर है? होटल है अपना जी। तो आपके व्यापार में कितना असर पड़ेगा जब ये पूरे तरीके से? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा काम चलेगा, यहाँ अच्छा लगेगा। तो आप होटल चलाते हैं, तो क्या पहले जब ये कूड़े का पहाड़ आया तो लोग यहाँ खाने के लिए रुकते थे? कूड़े की इतनी बदबू आ रही थी, कौन रुकता था? कोई नहीं रुकत। तो अब कम से कम रुकेंगे लोग? आप रुकते हैं, रुकने लगे। शाम को 7-8 बजे के टाइम पे देखो इतनी भीड़ होती है, इस वजह से कोई जवाब नहीं। और अभी बन रहा है, तब बनना है, तब बन के तैयार हो जाएगा, फिर तो बहुत कुछ है। क्या लग रहा है योगी जी ने आप लोगों के लिए कितना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? हम तो चाहते हैं सरकार यही रहे। लेकिन आप यादव हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार यही रहे। बिल्कुल। अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में भाई साहब क्या था, यहाँ पे हम होटल चलाते हैं, हमारे होटल पे यादवी लोग आके भगोना वगैरह सब्जी के भरे हुए फेंक देते थे। गुंडागर्दी। तो पैसे मांगते थे? हाँ, पैसे न दो, दारू पी रहे हैं उनको मना करो भाई दारू मत पियो, यहाँ तो गुंडागर्दी करते थे, गाली देते थे। ये कंडीशन थी उनकी। अच्छा।
हाँ। और आज कैसा ये? आज वो गुंडे अगर हमारे पास आते हैं तो यादव जी कह के बात करेंगे, खाना खाएंगे, पैसे देंगे, इज्जत से जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहित चौहान, ऑटो ड्राइवर। मोहित जी, आप देख रहे हैं शायद आप। पैर से विकलांग है, एक्सीडेंट में पैर चला गया था हमारा। हाँ। उसके बाद हम ऑटो चला रहे हैं इसी इलाके में, हाँ। कालिंदी बिहार में। अच्छा, कालिंदी बिहार में कूड़े का पहाड़ था, अब कैसा बदल गया वो? कालिंदी बिहार में पहले बहुत गंदगी थी, ये कूड़े का पहाड़ था। अभी जो योगी जी ने बुद्धा पार्क बनवाया, जब से बहुत तरक्की हुई है और यहाँ पर मेट्रो भी आने वाली है और आने वाले टाइम में यहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा यहाँ पर। आपके लिए भी फायदा होगा। हाँ, सवारी निकलेंगी, टूरिस्ट आएंगे तो हम ऑटो चलाते हैं तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। ये क्या कहना चाहेंगे इस काम के लिए योगी जी को? योगी जी को बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इलेक्शन में हम उनको ही वोट करते हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। काम के लेवल से उनको हाँ। 10 में से 10। अच्छा, आप जैसे कि ऑटो आप बता रहे टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन अब जो अब बदलाव कितना महसूस कर रहे हैं? अभी से ही कितना बदलाव आपको महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? अभी पहले से बहुत काफी बदलाव है। अब तस्वीर बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ करीब 15 एकड़ क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य बुद्धा पार्क विकसित करवा रही है, जिससे क्षेत्र के हालात पूरी तरह से बदल रहे हैं। इस पार्क की सबसे खास बात यह होगी कि यहाँ से ताजमहल का शानदार नजारा देखने को मिलेगा, जिससे ये जगह एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकती है। वहीं इस पहल को लेकर स्थानीय लोग भी खुशी जता रहे हैं और सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जमीन मकान के रेट बढ़ रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र यादव है। कालिंदी विहार में एक कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, किस तरीके से बदल गया? हाँ, ऐसा था, यहाँ पर बहुत गंदगी थी, कोई भी आना नहीं चाह रहा था, कोई भी विजिटर नहीं आता था। मेरा खुद का प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर आता नहीं था। लेकिन जब से ये कूड़ा मतलब गंदगी यहाँ से ख़त्म हुई है, जब से ये बुद्धा पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, तब से यहाँ बहुत लोग आने के लिए इच्छुक हैं और इन्वेस्टर भी आ रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग अब यहाँ आने के लिए अच्छी फैमिलियाँ जो लोग आना चाह रहे थे वो सब आने के लिए थे। लोग पहले यहाँ से भाग रहे थे और अब यहाँ बसना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आगरा का सबसे बड़ा पार्क है और इससे हमारे आगरा में जो भी जैसे हमारा ताजमहल था और भी टूरिस्ट प्लेस हैं, इसी तरीके से इसको भी बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके से उन्होंने विचार रखा और अपना कार्यकाल उनका बहुत अच्छा चला है। क्या लग रहा है कि इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण के लिए पहले की सरकार में, इसके पहले जो सरकार थी उसमें प्रयास हुआ? हाँ, ऐसा था। ये 2007 में बहन जी की गवर्नमेंट में, बहन कुमारी मायावती जी की में ये इसका विकास कार्य हुआ था, परंतु उसमें कई खामियां रहीं, घोटाले हुए, जिस वजह से ये अभी तक ऐसे ही किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से फिर इसका हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं धर्मपाल जी, उन्होंने इसका संज्ञान लेके फिर इन्होंने अपना निर्माण कार्य के लिए आगे बढ़ाया। कैसा लग रहा है ये प्रदेश सरकार के मुखिया को आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्य के लिए? नहीं, हम इस कार्य के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने इस तरीके से विकास कार्य के लिए सोचा और काफ़ी हमारा 100 फुट का रोड है, ये भी कालिंदी बिहार में ये भी बनने जा रहा है। पूरे कालिंदी बिहार में नए उससे सिरे से निर्माण कार्य हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। हाँ, बिल्कुल बदलने वाली है। ऐजा एवं मान लो हमारी ताज नगरी है वहाँ पर फतेहाबाद रोड, उसी प्लेटफॉर्म को यहाँ लेके आ रहे हैं, उसी हिसाब से यह विकास कार्य चल रहा है। अब नया ग्रेटर आगरा और बनने जा रहा है, तो उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। मैम, ये बताइए कि कालिंदी बिहार में पहले किस तरीके से यहाँ पे गंदगी और कूड़े का गंदगी इस कूड़े की वजह से बहुत बुरा लगता था। बच्चे बीमार होते, सांस लेने में भी परेशानियां होती थी। अब मतलब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। घर में खाना पीना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल के हैजा बीमारियां बहुत फैल जाती थी।
हाँ, और फिर इतने बच्चों के लिए डॉक्टर के लिए लाऊं, किस किस के लिए लाऊं, हाँ, परेशानियां तो होती है। हाँ। लेकिन आज वो कूड़े का पहाड़ खत्म होकर खत्म होके अच्छा लगा, हाँ, बहुत बढ़िया लगा। अब सांस ले पाता आदमी घर पे। बिल्कुल चैन की सांस ले रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस काम के लिए? कैसे मुझे बताइए, इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? किसको देना चाहिए मुझे बताओ, उसे कोई दे दो। सरकार जो को? बनना है सरकार बनवा रही है, वो अच्छा बनवा रही है। सरकार को भी करना चाहिए, धन्यवाद उनका, सब इतना बड़ा काम कर रहे योगी हैं। आदित्यनाथ जी के बहुत बढ़िया काम बहुत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। योगी जी कैसे लगते हैं, किस तरीके से काम करते हैं उनकी सरकार? उनकी सरकार बढ़िया कर रही है काम, हाँ। दिन रात काम चल रहा है। हाँ। पैसा भी योगी का ही अल्लाह मच रहा है, योगी राज ने दिया है, योगी राज ने नाथ ने दिया है, तो उनकी वजह से अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और दिन रात काम भी हो रहा है। आगरा कितना बदल गया आपका इलाका? बहुत चेंजिंग बहुत आई है, बहुत अच्छा लगा, चेंजिंग भी अच्छा आ रही है। और खास तौर से अगर कोई इस पार्क को देखा जाए तो इस पार्क की वजह से आसपास के इलाके कितने बदलेंगे? बहुत बदलेंगे, रेंट बढ़ जाए, कम से कम दुकानें मकान, बहुत कीमत बढ़ जाएगी इन बच्चों की। देखने वालों की भी बढ़ेगी, रहने वालों की भी बढ़ेगी, और सबसे बढ़िया हम सांस अच्छी तरह से जी सकते हैं। बच्चे तो घर के बाहर खेल भी नहीं पाते। नहीं नहीं नहीं, मक्खियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं, बदबू आती थी। अब कम से कम बच्चे खेल। हाँ 2003 में इतनी बदबू आती, बारिश होती ना तो इतनी गंदगी लगती थी, हम जी नहीं पाते। अच्छा। हम आते थे विजयनगर से, आए थे रेंट पे यहाँ पे अपने, तो बोले बच्चे हमारे रोते थे कि मम्मी यहाँ कहाँ ले आई हो हमें कूड़ेदान में। हाँ, अब अच्छा लगता है। अच्छा। योगी जी को धन्यवाद करना चाहिए। बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा, अच्छी बात है। पर योगी राज हमारा संग दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा है। पैसे नहीं चाहिए हमें, बस इसकी तरक्की चाहिए, करते रहें। खूबसूरत एंट्री गेट और पार्किंग, मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंग बिरंगी टाइल्स, ओपन थिएटर, कैफेटेरिया, सामाजिक आयोजनों के लिए बड़ा हॉल, शौचालय, पर्यटकों के बैठने के लिए सुंदर बेंच, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस समेत तमाम सुविधाएं होंगी। दरअसल इस जगह को पार्क में तब्दील करने की योजना पहले भी बनाई गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये परियोजना अधूरी ही रह गई। अब एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने फिर से इसकी पहल शुरू की, जिसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मंजूरी देते हुए पूरे इलाके के कायाकल्प का संकल्प लिया, जो अब धीरे धीरे जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। बताते चले कि ये स्थानीय लोगों के लिए बदलाव सिर्फ एक पार्क के रूप में नहीं बल्कि एक नई जिंदगी के शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां कभी कूड़े का अंबार था, वहां पर आज साफ सफाई, हरियाली और नई उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी कि इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ इस इलाके की तस्वीर बदली है बल्कि यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए तकदीर बदलने का भी काम किया है। ताज नगरी आगरा से कैमरा पर्सन लकी यादव और आकाश के साथ सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।